नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोधपुर के बालेसर में हुआ सेना का MiG-23 क्रैश, मिग जलकर हुआ खाक, तीनों पायलट सुरक्षित, सैन्य अधिकारी पहुंचे मौके पर। आनंदपाल के परिजनों ने 29 लोगों के खिलाफ किया परिवाद पेश, एनकाउंटर को बताया फर्जी। आनंदपाल की पत्नी राजकंवर की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया भर्ती। कोटा के देवली मांझी में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव, परिजनों के हमले से 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। बचाव के दौरान फायरिंग में एक महिला को लगी गोली। वेतन विसंगति के विरोध में जेल कर्मियों ने की भूख हड़ताल शुरू। भूख हड़ताल के दौरान जेल कर्मी करेंगे काम, पुलिस के समान वेतन की कर रहे हैं मांग। अजमेर के जीआरपी थाना पुलिस ने की कार्रवाई, 2 डोडा पोस्त तस्करों को किया गिरफ्तार, 27 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त किया बरामद। जोधपुर जिले के बालेसर इलाके में गोपालसर गांव के एक खेत में सेना का MiG-23 गुरुवार सुबह क्रैश हो गया। ग्रामीणों ने आपातकालीन लैंडिंग करते हुए लोगों को देखा। तीनों लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सेना के MiG-23 ने क्रैश की सूचना आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही पूरा प्रशासनिक लवाजमा घटनास्थल पर पहुंचा। सेना के तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में हर दिन एक नया मोड़ देखा जा रहा है। एनकाउंटर के 12 दिन बीत जाने के बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। ऐसे में गुरुवार को आनंदपाल के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए 29 लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया, जिनमें एसओजी के एमएन दिनेश, एसपी राहुल बारहट, डिप्टी कुचामन विद्या प्रकाश सहित अन्य शामिल हैं। परिवाद आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने पेश किया। गुरुवार को आनंदपाल की पत्नी की तबीयत भी बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार पत्नी राजकंवर को चक्कर आने लगे, जिससे राजकंवर को निजी वाहन से चिकित्सक को इलाज के लिए ले जाया गया। दूसरी ओर आनंदपाल के परिवार के लोग भी चूरू पहुंचना शुरू हो गए हैं। अजमेर नसीराबाद के नांदला में खुदाई के दौरान मिले एक ग्रेनेड को गुरुवार को प्रशासन की मौजूदगी में सेना की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया। इस दौरान एम्बुलेंस, दमकल सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। डिफ्यूज से पहले प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा था। जानकारी के अनुसार नांदला गांव में मुक्तिधाम की रिपेयरिंग के दौरान ग्रेनेड मिला। इसे डिफ्यूज करने के लिए कई टीमें आकर लौट गईं, लेकिन डिफ्यूज नहीं हो सका। ऐसे में प्रशासन ने सेना की मदद से ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। डिफ्यूज होने पर तेज धमाका हुआ और उसके टुकड़े कई किलोमीटर दूर जाकर गिरे। हालांकि प्रशासन की सतर्कता के चलते कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि 1 महीने से ग्रेनेड पुलिस की निगरानी में था।
झुंझुनू के खेतड़ी में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 3 महीने के नवजात को लावारिस हालत में फेंक दिया। मामले के अनुसार खेतड़ी उपखंड के रवा ककराय की सीमा पर एक खेत में लावारिस भ्रूण को पशु नोच रहे थे। गांव में दौड़ लगाने वाले बच्चों ने नवजात को देखा तो गांव में जाकर सरपंच प्रतिनिधि शिव कुमार जेवरिया को घटना के बारे में जानकारी दी। खेतड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पहचान छुपाने के लिए उक्त भ्रूण को रवा ककराय की सीमा पर खेत के पास दबा दिया था। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। द्वारा सूचना दी गई थी कि जंगल में एक करीब 2-3 महीने का भ्रूण लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति द्वारा पहचान छुपाने के उद्देश्य से रख दिया गया है, जिसको जाकर के जांच की गई तथा उसको लाकर पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल अजीत हॉस्पिटल खेतड़ी में रखा गया। आज सुबह जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है और बच्चे को दफनाने के लिए नगर पालिका की मदद ली जाकर। अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान के तहत नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 23 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। जीआरपी थाना अधिकारी संपत राज ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। एक व्यक्ति ने अपना नाम शाहरुख मोमिन, जो कि मंदसौर का रहने वाला है, पुलिस को संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इसकी तलाशी में पुलिस ने 13 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया। इसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़े जायद निवासी मंदसौर के पास से 13 किलो 600 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया है। अजमेर की टीम द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से करीब 27 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। दोनों लड़कों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया है और डोडा पोस्त जब्त किया है। इन लड़कों ने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया कि ये डोडा पोस्त नीमच में किसी शख्स से लेके आए हैं और नौर बादरा उधर नुमान साइड में इनको सप्लाई कर लेते हैं। भरतपुर में वकीलों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वकील एसडीएम चमनलाल मीणा का पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि एसडीएम पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। वकीलों ने बताया कि जब तक धरना जारी रहेगा जब तक एसडीएम के खिलाफ न्यायिक जांच न हो। टोंक नगर परिषद के दस्ते ने प्रशासन व पुलिस दल के साथ शहर के बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बाजारों में बेतरतीब खड़े ठेले और दुकानदारों के द्वारा सड़क पर रखा सामान जब्त कर लिया। अतिक्रमण हटाने की भनक लगते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सड़क पर फैलाए गए सामान पर नगर परिषद ने जुर्माना भी किया और दुकानदारों को रसीद पकड़ा दी। जुर्माना अदायगी के बाद ही दुकानदारों को सामान वापस दिया जाएगा। कई जगह दुकानदारों ने विरोध भी किया है। अलवर जिले के बानसूर पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया। एसडीएम ने ग्रामीणों की पानी, बिजली, खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याएं सुनी। एसडीएम ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार सत्यनारायण चीपा, विकास अधिकारी विजेंद्र यादव, पीडब्ल्यूडी एईएन आरडी मीना सहित सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। भरतपुर जिले के जुरहरा में भाजपा जुरहरा मंडल का विस्तारक चला बूथ की ओर। कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष मोहम्मद जुमेखा की अध्यक्षता में महल चौक पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व भाजपा के कामा विधानसभा प्रभारी मनीष शर्मा उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अध्यक्ष जुमे खान ने बताया कि बैठक में बूथों पर जाने वाले विस्तारकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। विस्तारक अपने अपने बूथों पर जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में भाजपा मंडल के सुनील कुमार, विनोद मानवी, सतीश चंदार्ज सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी की स्टूडेंट विंग ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को निराशावादी और हताशाजनक बताया है। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में भगत सिंह ब्रिगेड के महामंत्री अंशुल सिंघल और अन्य छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में फेल रही है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अंतिम वर्ष में 50,000 छात्र फेल हो गए। क्या इसके लिए संस्थान दोषी नहीं है? छात्र नेताओं ने 50% से खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, ऐसा भी कहा। अभी पॉलिटेक्निक एग्जाम का रिजल्ट आया 3rd ईयर का। बीटी या जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान सरकार उसको चलाती है, उसमें आप विश्वास नहीं कर पाएंगे 94% बच्चों को फेल कर दिए गया। 3rd ईयर का एग्ज़ाम में 94 बच्चों को फेल करने का मतलब है उन बच्चों के 3 साल खराब कर दिए, उनका भविष्य हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा। वो एक ऐसी रोड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आगे कुछ सहारा ही नहीं है, क्योंकि 1st ईयर के बच्चे का जब बैग लगता है तो वो उसको 2nd ईयर में दे लेता है, 2nd ईयर वाले को वो 3rd ईयर में दे लेता है। तो 94% बच्चों को फेल करना यानी कि वो परीक्षा का फुल फेलियर है। इसके लिए ये बच्चे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो 94% जब बच्चों को आप फेल कर रहे हैं, तो भगत सिंह ब्रिगेड जो पीपल्स ग्रीन पार्टी की इकाई है वो ये जानना चाहती है कि वो बच्चे जब आपने भर्ती किए थे तो क्या ऐसे ही अनपढ़ लोगों को भर्ती कर लिया था? क्योंकि शिक्षा प्रणाली तो इस तरह की कि 92% जो छात्र 12th में लेके आ रहा है वो अभी बीएससी के परिणाम में उसने सुसाइड कर लिया 1st ईयर बीएससी में फेल होने के कारण। ये भास्कर पेपर की एक बड़ी न्यूज़ थी, उसको भी हमने इसमें लिया है। मतलब जिस बच्चे के 12वीं में 92% आ रहे हैं वो 1st ईयर में रिजल्ट की खामी की वजह से सुसाइड कर लेता है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। रीट 2015 को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, जोधपुर से रीट 2015 को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, कल से अध्यापकों को नियुक्ति दी जानी थी। 3य श्रेणी अध्यापकों को नियुक्ति दी जानी थी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट के अगले आदेश तक ये अंतरिम रोक जो लगी हुई है वो जारी रहेगी। एक बार फिर से हम आपको बता दें, जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई है और हाईकोर्ट के अगले आदेश तक ये रोक जारी रहेगी। कल से अध्यापकों को नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन अब इस पे अंतरिम रोक लग गई है और अगले आदेश तक ये रोक जारी रहेगी। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के रायला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रदेश में संचालित पीएचसी रिकॉग्निशन प्रोग्राम के तहत श्रेष्ठ पीएचसी के रूप में चयनित किया है। इसके तहत प्रत्येक जिले से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रतिमाह 70% से अधिक अंक प्राप्त करने का चयन किया जाता है। रायला पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि प्रतिमाह पीएचसी पर उपचार हेतु प्रतिदिन ओपीडी व प्रसव में संख्या और बढ़ोतरी को लेकर देखा जाता है। साथ ही प्रसव पूर्ण जांचें, टीकाकरण, रिपोर्टिंग एवं स्टाफ उपस्थिति इत्यादि मापदंडों के प्राप्त अंकों पर चयन किया गया है। जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में पीएचसी को सम्मानित किया जाएगा।
जोधपुर के ओसिया में 9 से 17 जुलाई तक चलने वाली रुद्राक्ष महाशिवलिंग महोत्सव को लेकर प्रचार प्रसार रथ को रवाना किया। इस रथ में कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी ऑडियो के रूप में लाउड स्पीकर पर चलाई जा रही है। आयोजन समिति के सदस्य हरीश चांडक, भगवान दास राठी सहित कई कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल भेंट कर रहे हैं। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका मंडल में राज्य सरकार की ओर से मनोनीत 4 पार्षदों में 2 पार्षदों ने उपखंड कार्यालय में पद व गोपनीयता की शपथ ली। उपखंड कार्यालय में एसडीएम अनिल कुमार महिला ने मनोनीत पार्षद डॉक्टर निरुपमा उपाध्याय व मनफुल कुमावत को पद व गोपनीयता के साथ साथ स्वच्छ भारत रखने की शपथ दिलाई। इस मौके पर उपखंड कार्यालय में पालिका अध्यक्ष चांदनी शर्मा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नवनीत कुमावत, प्रतिपक्ष के नेता संपत चिजारा सहित जिला भाजपा युवा मोर्चा के ललित पवार उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका मंडल में 4 पार्षदों को मनोनीत किया गया था। अजमेर शहर में स्कूलों में बाल वाहिनी संचालकों ने एक दिन की हड़ताल कर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। यातायात पुलिस की सख्ती को लेकर संचालकों ने विरोध जताया है। अध्यक्ष मूल नाजिर ने बताया कि ट्रैफिक विभाग में इन दिनों बाल वाहिनी के रूप में काम में ली जाने वाली सभी गाड़ियों को बेवजह सीज करने का काम शुरू किया है, जबकि इन वाहन चालकों के पास अजमेर का परमिट है, बल्कि लाइसेंस सहित गाड़ी के सभी कागजात कंप्लीट हैं। संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से बरसात नहीं होने से किसानों को चिंता होने लगी है। खेतों में बोई फसल अंकुरित नहीं हो रही है। ऐसे में बरसात नहीं होकर तेज धूप पड़ रही है, जो अंकुरित फसल को नुकसान पहुंचा रही है। उपखंड क्षेत्र में सोयाबीन, उड़द की फसल की बुआई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बरसात नहीं आने से और तेज धूप के निकलने से अंकुरित फसल के नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। कई गाँव में किसानों ने इंद्रदेव को मनाने के जतन भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें गाँव में बेलों की जोड़ी को घुमाया जा रहा है। देवताओं के धानों पर भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो चुका है। गंगानगर जिले के श्री विजयनगर तहसील के गांव रघुनाथपुरा ने भाई की मौत की खबर के बाद अमेरिका में रहने वाले राजेंद्र की भी मौत हो गई। उनका शव भारत लाने के लिए उनका परिवार कई दिनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। परिवार ने अपनी समस्या को सांसद निहाल चंद को बताया। सांसद निहाल चंद परिवार की मदद के लिए खुलकर आगे आए हैं और उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है और उसके बाद अमेरिका में संपर्क कर शव को भारत लाने में परिवार की मदद की है। गुरुवार सुबह सांसद निहाल चंद पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और राजेंद्र के परिवार को जानकारी दी कि राजेंद्र का शव चिली से चल पड़ा है और शुक्रवार शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगा। उसके बाद शव को गंगानगर लाने की कार्रवाई भी की जाएगी। अलवर जिले के बानसूर में सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए प्रेरित किया गया। एसडीएम दीनानाथ बब्बल ने वृहद मतदाता सूची पंजीकरण अभियान में 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के पात्र युवाओं को के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने को कहा है। जिनके परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो 1 जुलाई से 30 जुलाई तक यह अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। शाला निदेशक शशिकांत बोहरा ने भी विद्यार्थियों को जागरूक कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को कहा है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में जलपरी के नाम से विख्यात हो चुकी तैराक फिरदौस कायम खानी ने पुणे में चल रही जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है।
फिरदौस ने 400 मीटर व्यक्तिगत इवेंट में राजस्थान को गोल्ड मेडल दिलाया है। फिरदौस खैम खानी ने 400 मीटर व्यक्तिगत मिडले में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। राजस्थान के इतिहास में तैराकी में प्रदेश का ये पहला गोल्ड मेडल है। फिरदौस ने बुधवार को 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में भी शानदार प्रदर्शन किया था और राजस्थान को सिल्वर पदक दिलाया था। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास राजस्थान के तैराकों की हौसला अफजाई के लिए पुणे में ही हैं। उन्होंने बताया कि फिरदौस ने प्रदेश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। प्रदेश को फिरदौस पर गर्व है। जालौर के अति प्राचीन भांडापुर जैन तीर्थ में चातुर्मास को लेकर आचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज व विदुषी साध्वी सूर्य किरणा श्रीजी का श्रमणी वृंद सहित नगर प्रवेश हुआ। शोभा यात्रा के बाद आचार्य ने भगवान महावीर स्वामी, मूल मंदिर, गुरु समाधि मंदिर, दादावाड़ी एवं पुण्य सम्राट की समाधि स्थल पर दर्शन वंदन किए। गौरतलब है कि आचार्य पद प्रदान होने से के पश्चात जयरत्न सुरेश्वर का प्रथम चातुर्मास भांडवपुर में हो रहा है। चातुर्मास के लाभार्थी भंवरलाल मेघराज छत्रिया वोरा परिवार सुराना की ओर से व्यवस्था की गई है। इस दौरान जिले भर सहित देश भर से त्रिस्तुतिक जैन संघ के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कोटा के देवली मांझी थाना इलाके में एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर परिजनों ने पथराव कर हंगामा कर दिया। इस पथराव में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। हंगामा बढ़ता देखकर आरोपी का बचाव कर रही एक महिला को गोली लग गई, जिसको परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने बताया कि इस्लाम में नगर रहा अयूब मारपीट के मामले में फरार चल रहा था, जिसकी इलाके में होने की सूचना के बाद पुलिस जाब्ता उसे पकड़ने के लिए इलाके में गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन वहां मौजूद आरोपी के परिजनों ने इसका विरोध किया और शोर शराबा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर इलाके के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। जिसके बाद बीच बचाव करने के दौरान पुलिस की गोली से एक महिला नूरबानो घायल हो गई। मौका देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जिन लोगों ने पुलिस के काम में रुकावट डाली है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 राजस्थान।